चलिए, वेलकम आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में फिर से स्वागत है। हाय, मेरा नाम डालचंद है और हम लगातार जिस तरह से हम सीख रहे हैं अपने आप को इधर डेवलप करने के बारे में और कुछ नए से नया रोज ऐड ऑन करते हैं और लाइफ में वही इंसान सक्सेस होते हैं जो लाइफ में ऐड ऑन करते हैं, है ना। ऐड ऑन कब हो पाता है? जब हमारा लर्निंग पार्ट बड़ा होता है। एजुकेशन पार्ट से इतना बड़ा नहीं हो पाता। एजुकेशन तो एक बस कह दीजिए एक जगह तक सीमित होती है, बट लर्निंग पार्ट हमें डे बाय डे इम्प्रूव बनाता है। जैसे कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने आप को रोजाना कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और उसी की वजह से सब कुछ हमारी लाइफ में चेंज होता हुआ दिख रहा है। राइट, जो भी अप्लाई करते हैं हम सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं ना। सीखा और केवल उसको डायरी पेन के साथ हमने सीखा और उसको उस डायरी में ही रहने दिया तो वो एक एजुकेशन बन के रह जाता है, यानी वहीं तक वो सीमित रह जाता है। और जब तक हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते, उस चीज़ के हम कुछ मतलब ऐसी चीज़ों को जान करके भी हम उसको कर नहीं पाते या करने की कोशिश नहीं करते, है ना, तो शायद उतने बड़े फायदे नहीं मिल सकते। वो एक केवल एक एजुकेशन पार्ट रह जाता है, बट लर्निंग हमेशा हमें सिखाती है और हम हमेशा लर्निंग में अगर रहते हैं तो हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतर हम फील करते हैं। और बल्कि हम नहीं, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हमारे नियर डियर रहते हैं वो भी उस चीज़ को फील करते हैं कि यस, अब कुछ चेंज इसके अंदर आ रहा है। राइट, आपने भी अब देख रहे होंगे अपनी फैमिली में जिस तरह से आप अपने आप को उधर रिप्रेजेंट कर रहे हो या जो भी आपकी आदतें हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा होगा। उससे उन लोगों को भी लग रहा होगा वाह, बोले इससे तो पहले से तो यही ठीक है, बोले सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर अटेंड किया जाए। राइट, चलिए आज हम कुछ सीखेंगे ऐसा। आज ना तो ऑडियो ना वीडियो, केवल एक हम ऐसा सीखेंगे जिससे हम अपने आप को मोटिवेटेड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि किसी को कोई भी मोटिवेटेड नहीं कर सकता। मोटिवेटेड होने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए हम अगर या मैं या कोई और भी मोटिवेशनल स्पीकर इस चीज़ को लेकर के हमारे कान में हमेशा फूंक भरता रहे और हम हमेशा वो चीज़ सिखाता रहे, तो मुझे लगता है कि हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते, क्योंकि मोटिवेशन ज़्यादा लंबे समय काम नहीं करता। और काम जो करता है, यानी कि जो सफलता के शिखर तक लेकर के जाता है, वो हमारा इंस्पिरेशन होता है और लगातार उन चीज़ों को करने की वजह से होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम हमेशा इंस्पायर्ड रह सकते हैं, हमेशा उन चीजों को लेकर के मोटिवेटेड रह सकते हैं और अपने काम को एक सही दिशा में लेकर के जा सकते हैं। राइट, तो आप जानना चाहेंगे, है ना। तो अपने डायरी पेन के साथ भी हम उन चीजों को नोट कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम रोजाना करते हैं, बट उन चीजों को अवेयरेंस नहीं होने की वजह से हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को मोटिवेटेड एवरी टाइम हम रख सकते हैं। कैसे? सबसे पहला जो मोटिवेशन हमेशा जागृत यानी हमेशा उसको ताजा रखने के लिए एक सबसे पहला टूल है, अपना गोल सेट होना चाहिए। सेट योर गोल्स, है ना। तो गोल सेट जब होता है तो हमेशा माइंड उधर लगा रहता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और उसकी परीक्षा आ गई, यानी बोर्ड एग्जाम आ गई या कोई और भी एग्जाम उसका आ गया, तो उसका दिमाग हमेशा उस डेट पर रहेगा। जैसे घर में शादी हो, है ना, और शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो हमेशा जो शादी को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है वो फैमिली या उस फैमिली के जो भी मुखिया होते हैं, उनका ध्यान उस डेट पे होता है और उन कामों को लगातार डे बाय डे मतलब अपने डेट के हिसाब से वो सेट कर लेते हैं कि मुझे इस डेट में ये करना है, मुझे इस डेट में ये करना है। ऐसे ही बच्चा भी अपने सब्जेक्ट को सेट करता है कि इस डेट तक मुझे सब्जेक्ट को क्लियर करना है, इस डेट तक इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है, क्योंकि डेट की एग्जाम फिक्स होती है। वैसे ही हमारे गोल्स जो होते हैं उनको हम डेट दे चुके होते हैं, क्योंकि ड्रीम्स और गोल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ड्रीम्स केवल माइंड में आते हैं, ऐसे सोने के बाद जैसे रात को सपने आते हैं ना, ड्रीम्स आते हैं और आंख खुल जाती है तो सपना भी टूट जाता है। राइट, तो वैसे ही हमारे ड्रीम्स होते हैं और हम उन्हें फिर एक समय आने पर हम भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं जब वो सफलता नहीं मिल पाती तो चलिए छोड़िएगा, है ना, फिर कुछ और नया सोचते हैं। मान लीजिए गाड़ी लेने के बारे में सोचा तो एक दो साल नहीं मिली तो सोचते हैं चलो गाड़ी से तो साइकिल ही अच्छी है। राइट, तो ये चेंज हो जाते हैं। बट जो गोल्स होते हैं, गोल्स को हम डेट दे देते हैं, वो कभी चेंज नहीं होने वाले होते और हमारे दिमाग में वो डेट चलती रहती है। तो इसलिए अपने गोल्स हमेशा सेट करने चाहिए। अपनी लाइफ में हमें क्या चाहिए उसको दिन मतलब तारीख दे देनी चाहिए, ईयर दे देना चाहिए, तो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। वरना उससे पहले वो केवल एक ड्रीम रह जाता है। और गोल जो होता है, मान लीजिए कोई टहलने वाला बंदा या कोई फटाफट चलने वाला बंदा, जैसे मान लीजिए कोई 1 तारीख को सबके गोल सेट होते हैं। आपने देखा होगा अपने किसी रिलेशन में या किसी अपने फ्रेंड्स को कि जब 1 जनवरी आती है तो सब गोल सेट करते हैं कि अब मैं अपनी हेल्थ पे काम करूंगा, इससे इस साल से स्टार्ट करूंगा और कुछ मतलब नया करूंगा।
और कुछ बुरी आदतें मैं छोड़ूंगा, है ना, जिनमें कुछ बुरी आदतें होती है वो छोड़ने का एक गोल बनाते हैं। बट क्या वो हो पाता है? नहीं हो पाता, क्योंकि वो डायरी पेन के साथ उस चीज को काम नहीं करते, है ना, उसको डेट नहीं देते। और वो एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, तो वास्तव में वो डिफरेंस नहीं समझ पाते कि गोल और ड्रीम्स में क्या है ना। वो ड्रीम्स को ही गोल समझ बैठते हैं। गोल वो होते हैं जिनको हम लिख देते हैं और वही हमें चलने पे मजबूर करते हैं, राइट। और हमेशा अपने गोल्स को किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए लाइफ में क्या चाहिए, जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे, तो मुझे लगता है वो उतनी बड़ी ऊर्जा नहीं दे सकता। क्योंकि किसी को बताने से क्या फायदे होते हैं? बताने से एक फायदा होता है, मान लीजिए कभी हम अपने गोल से थोड़े बहुत डिसबैलेंस हुए, यानी कि अपने गोल से हटके चलना शुरू किए, तो वो जो जिन लोगों से हम बताते हैं, तो वो लोग हमें याद दिलाते हैं, अरे क्या हुआ भाई, आपकी गाड़ी नहीं आई, आप तो कहते थे कि 1 साल बाद गाड़ी आएगी, कहाँ गई गाड़ी? तो फिर से हमें वो उस गोल पे यानी उस रास्ते पे चलने पे मजबूर करते हैं, और हमें याद आता है, हाँ यार तूने वादा किया था अपने आप से और तूने गोल लिखा था। तो फिर से हम उसी रास्ते पे आना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये होता क्यों है? क्योंकि इंसानी ताकत है, इंसानी दिमाग है, और भूलने की सबसे ज्यादा जो आदत होती है वो इंसानी दिमाग को ही होती है, राइट। क्योंकि 60,000 विचार रोजाना माइंड के अंदर आते हैं, तो पता नहीं कितने आते हैं, कितने जाते हैं, कितने रुकते हैं। तो इस वजह से हम अब कभी कभी गोल से डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए अपने गोल को हमेशा अपने नियर डियर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं 1 साल बाद ये करने वाला हूँ, 1 साल बाद मैं ये अचीव करने वाला हूँ, या 1 साल बाद मैं ये लेने वाला हूँ, है ना। और गोल हमेशा मिजरेबल होना चाहिए, और उसका टाइम बिल्कुल सेट होना चाहिए। और क्योंकि ऐसा होता है, मिजरेबल और अचीवेबल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मान लीजिए हमने अभी 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद हमने कोई ऐसा गोल लिख दिया कि मैं 1 महीने बाद मैं ये गाड़ी लूंगा, और उसे अभी उस तरह की मतलब फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो नहीं है, तो उसको हम कैसे ले पाएंगे? इसलिए गोल हमेशा मिजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। हाँ, हमें लग रहा है कि हम 3 साल बाद हम ये गाड़ी ले सकते हैं, तो हमें वो गोल सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो उस 3 साल के बीच में जो आप प्रोसेस में रहेंगे, क्योंकि आई एंड गोल, हमारे और गोल के बीच में हमेशा एक प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही गोल को सेट किया जा सकता है। और गोल हमेशा मिजरेबल, अचीवेबल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने समय में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हम उसको अचीव कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमेशा माइंड सेट रहना चाहिए। माइंड सेट मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और अपने काम पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। आपने देखा और कि जैसे साइंटिस्ट वगैरह, साइंटिस्ट होते हैं और बहुत सारे जो काबिल इंसान होते हैं, वो कभी भी अपने उनका माइंड सेट आपने कभी भी चेंज होता हुआ नहीं देखा होगा। यानी कि अभी जैसे चंद्रयान का अभी लॉन्च हुआ, तो उनका कितना लंबा गोल था, कितना उन्होंने उसमें प्रोसेस किया, कितने दिन उन्होंने उसमें ताकत लगाई, क्या उनका माइंडसेट चेंज हुआ? क्योंकि उनकी डेट फिक्स थी कि उस दिन चंद्रयान लॉन्च होगा, राइट। वो उसी हिसाब से अपना काम कर रहे थे, उसी हिसाब से उनका माइंडसेट था। ना उन्हें धूप दिख रही थी, ना उन्हें ठंड दिख रही थी, ना उन्हें मौसम दिख रहे थे, ना उन्हें उठना ना जागना। बिल्कुल उनका सब कुछ शेड्यूल फिक्स था कि किस समय सोना है, किस समय उठना है, किस समय कितना काम करना है, राइट। तो ये माइंड सेट होता है। माइंड सेट के लिए अगर हम छोटी सी बात करें, जैसे कि एक दिन मैंने पहले भी सुनाई थी मेंढक की कहानी, यानी कुछ मेंढक मतलब खुले धरातल पर फुदक रहे थे, यानी घूम रहे थे, जैसे हम और आप घूमते रहते हैं। तो अचानक उसमें से कुछ 5 मेंढक एक बड़े से कुएं के अंदर गिर गए, राइट, और कुछ मेंढक बाहर रह गए। तो जो बाहर मेंढक थे, तो अंदर वाले मेंढकों से जो अंदर कुएं में गिर गए थे, तो उनको बोल रहे थे कि आप बाहर नहीं आ सकते। वो बार बार बाहर से चिल्ला रहा था, क्योंकि नीचे जो मेंढक गिरे हुए थे कुएं में, उनमें से एक मेंढक कूद रहा था, और थोड़ा सा प्रयास करके वो रुक गया, और ऊपर से लगातार आवाज आ रही थी कि प्रयास करना बेकार है, आप बाहर नहीं आ सकते। ऐसे ही दूसरे मेंढक ने कूदने का प्रयास करा, 2-3 जंप किए, बट वो नहीं कुएं से बाहर आ पाया, वो भी रुक गया। तीसरे ने वही प्रयास किया, नहीं आ पाया। चौथे ने प्रयास किया, वो भी नहीं आ पाया, क्योंकि लगातार ऊपर से जो एनर्जी आ रही थी वो आ रही थी कि आप प्रयास ना करें, आप बाहर अब नहीं आ सकते। लेकिन उनमें से जो पांचवा मेंढक था, सुनने वाली बात है कि पांचवा वाला मेंढक था, वो लगातार प्रयास करता रहा, लगातार प्रयास करता रहा, लगातार प्रयास करता रहा, और उसमें एक जंप अचानक ऐसी आई कि वो एक बार में कूद के बाहर हो गया। तो जो बाहर से जो एनर्जी थी, वो उसको कूदने पे मजबूर कर रही थी, और वो लोग क्या कह रहे थे कि कूदना बेकार है, आप बाहर नहीं आ सकते। और ये पता चला जब देखा गया और रिसर्च हुआ उस पर, तो मेंढक बह रहा था, मेंढक बह रहा था।
तो लेकिन मेंढक को, उस वाले मेंढक को ये लग रहा था कि ये लोग ये कह रहे हैं तू प्रयास कर निकल सकता है, तू प्रयास कर निकल सकता है, यानी कि वो अपने मतलब की बात को सुन रहा था। ऐसे ही हमारे जो नियर डियर होते हैं, कुछ हमारे आसपास में कुछ लोग होते हैं, यानी वो कैसे लोग होते हैं, वो नैरो माइंड लोग होते हैं, निगेटिव पर्सन्स होते हैं जो हमें निगेटिव एनर्जी देते हैं। और उस निगेटिव एनर्जी से बचने का एक ही सिद्धांत है कि जैसे वो पांचों मेंढक बह रहा था, तो उनके सामने भी अपने आप को ऐसे ही बना लीजिएगा जैसे आपने कुछ सुना ही ना हो। वैसे सुनाई आती है आपको, है ना, लेकिन अपने आप को उस तरह से बना लीजिएगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं है, और उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढिएगा, बोले हाँ ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, है ना। तो ये सब माइंडसेट के अकॉर्डिंग हो पाता है। अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव और अपने गोल की तरफ अपने आप को बना करके रखिएगा, जिससे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, और एक दिन हम सफल हो जाते हैं, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन सफल हो जाते हैं। लगातार प्रयास और कंसिस्टेंसी बनी रहने की वजह से अपने आप को हम डेवलप कर पाते हैं, और अपने जो शिखर है जो वहां पर हम पहुंच पाते हैं, जैसे वो मेंढक पहुंच पाया। और सबसे ज्यादा डिपेंड ये करता है कि आप अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ देते हैं, आप अपना सबसे ज्यादा समय किसको देते हैं, किन चीजों को देते हैं। फालतू में इधर उधर की बातें करते हैं, या समाज में उठना बैठना वैसे गलत नहीं है, बट वो हम किस तरह की बातें करते हैं, है ना। ये अपने गोल के लिए देते हैं, क्योंकि अगर हमारे गोल हैं, यानी कुछ ना कुछ इधर या इधर कोई चिशक है किसी तरह की, कुछ करके जाने की अपने जीवन में एक मतलब उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो मुझे लगता है उस तरह से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उम्मीद लगाने से केवल उम्मीदें बन के रह जाती हैं। और जिसके गोल सेट हो जाते हैं, हाँ ये मुझे करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए, जिसके लिए भी आप जो भी कोई अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, उसको कुछ करके दिखाना चाहते हैं, समाज में कुछ ऐसा नाम कमाना चाहते हैं, और एक प्रेरणा बनना चाहते हैं। जैसे क्या कितने हमारे महापुरुष हैं आज तक वो प्रेरणा बने हुए हैं, भले वो धरती पर आज है नहीं है, लेकिन वो इस समाज के लिए, इस देश के लिए, और ऐसी कुछ चीजें करके गए जिसके लिए हम उन्हें आज याद करते हैं। राइट। तो ऐसे ही हमारे परिवारों में आपने देखा होगा कितने सारे हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन उन्हें कौन याद करता है। केवल आजकल की जो जनरेशन है वो दादा और माँ बाप तक ही सीमित रह चुकी है, क्या दादा के परदादा ने कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ तो किया होगा, बट उन्होंने वो नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें याद किया। जैसे कि आज हम महात्मा गांधी, महापुरुष यानी सुभाष चंद्र बोस, इन सभी को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ समाज से हटके काम किया। बच्चों को पालना पोसना, परिवार चलाना, नौकरी करना, जॉब करना, व्यापार करना, ये तो एक आम काम है, ये सब अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सभी लोग करते हैं। राइट। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपना माइंड सेट और अपने गोल दोनों का एक साथ कोलिब्रेशन रखना पड़ेगा, एक साथ उनका टच रखना पड़ेगा, जिससे हम उधर लगातार चलने को मजबूर होंगे। जैसे कि ये प्रोग्राम चलता है 5:30 बजे, किस लिए चलता है, क्योंकि हम अपने आप को डेवलप कर पाए। जिस तरह की एजुकेशन हम यहाँ लेते हैं, जिस तरह की बातें हम यहाँ सुनते हैं, जिस तरह का हम यहाँ पर एटीट्यूड, या जिस तरह का हम विचार यहाँ हम एक दूसरे के साथ रखते हैं, शायद इस तरह का विचार आम जिंदगी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम कनेक्ट हैं शरीर और दिमाग दोनों चीजों से, और उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो आम जिंदगी में बातें लोग नहीं करते हैं। क्योंकि अब जैसे ही हम घर से बाहर निकलेंगे, यानी कि अपने कामों पे निकलेंगे, तो वहाँ उसी तरह की बातें शुरू होने हो जाएंगी। तो उन बातों में भी हमें यही चीज ढूंढनी चाहिए कि हाँ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। यानी कि अपने समय को हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए, और अपने समय को हमेशा मेजर करना चाहिए कि यस क्या मैं यहाँ ये समय अपना सही दे रहा हूँ, या गलत, मेरा समय यहाँ पे गलत जा रहा है ना। कुछ लोग जैसे कहीं बातें चल रही हो फालतू में खड़े होकर के वहाँ हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उसको भी सोचना चाहिए कि मैं यहाँ फालतू में क्यों खड़ा हूँ। राइट। तो इस तरह से हमेशा अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और टाइम से अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं कि यस मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्योंकि जो इंसान दिमाग है वो सबसे ज्यादा सीखने वाला दिमाग होता है, और किसी दिमाग में इतनी ताकत नहीं होती। जैसे कल ट्रेनिंग में हमने सीखा, इंसान के अलावा कोई और मुस्कुराना जानता है, या कोई और जीव मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है क्या? हम्म। नहीं ना। जैसे बहुत सारे जानवर हैं, कुत्ता है और बहुत सारे मतलब ऐसे जानवर हैं, क्या मुस्कुराते तो वो भी हैं, क्या इंसान की तरह सुंदर लगते हैं वो? नहीं ना। तो वैसे ही हमेशा अपने आप को वक्त के साथ अपने आप को जोड़ के रखिएगा, कहीं भी अपना समय बेवजह खराब ना कीजिएगा, जिससे आपको गोल में इंटरेस्ट बना रहेगा, गोल तक पहुंचने में आपको हेल्प मिलेगी, है ना। और इन सब के लिए वैसे अपने आप को माइंडसेट रखने के लिए, अपना माइंड को एकदम पॉजिटिव वे में रखने के लिए कुछ चीजें हमें करनी चाहिए जो बहुत जरूरी हैं, जिससे आपको ताकत मिलेगी इस दिमाग को कंट्रोल करने में, और गोल की तरफ अपने आप को लेकर के जाने में, और हमेशा मोटिवेट बने रहने में, मोटिवेशन में रहने में। वो क्या चीजें हैं?
यानी कि अपने आप को उन चीजों में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तकें पढ़िएगा। कुछ अफर्मेशन पुस्तकें आज नहीं है तो चैनल्स पे काफी अफर्मेशंस हैं और काफी ऐसी चीजें हैं। फिर अपने आप से सेल्फ टॉक यानी अपने आप से बात कीजिएगा, क्या मैं इन सब बातों में क्या मैं कितना लाइक करता हूँ, यानी मेरा जो कंट्रीब्यूशन है कितना परसेंट है। यानी जो ये बातें मैं सुन रहा हूँ तो इनमें मैं कितना खरा उतरता हूँ, ये या मैं मेरे अंदर इनमें से कितनी चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है जो मुझे अचीव करनी है। राइट। तो पावर ऑफ आई एम, मतलब अपने जो पावर है उस पावर को हमेशा पहचानिएगा। है ना, जैसे कि मान लीजिए हनुमान जी को भी उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी कि आप कितने विशालकाय हैं और कितना आपके अंदर बल है, आप क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा उसमें रामायण में, तो उन्हें भी याद दिलाना पड़ेगा। तो हमेशा वो कब पैदा हो सकता है, जब हम अपने आप से बात करेंगे और उन चीजों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। राइट। तो हमेशा अपने आप को पहचानिएगा, क्योंकि आई एम सक्सेस, यानी कि मैं एक सक्सेस को मतलब उस सक्सेस को प्राप्त कर सकता हूँ, यानी आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। जब हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तभी सब कुछ अच्छा होने वाला है। जैसा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यानी कि बहुत कुछ सीखा, और आकर्षण का सिद्धांत भी काम करता है जैसे और चीजें, यानी कि न्यूटन के सिद्धांत काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली प्रकृति में हो रही हैं। सूरज अपने हिसाब से निकल रहा है, चंदा निकल रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है कि नहीं। तो उन चीजों को भी हम तभी सीख सकते हैं, तभी हम जान सकते हैं जब हम अपने ऊपर बिलीव कर सकते हैं। बिकॉज आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यानी कि कोई भी काम अगर धरती पे एक बार हो गया तो उसको मैं भी कर सकता हूँ। यानी एवरीथिंग, एवरीथिंग कैन डू इट, हर कोई इंसान उस काम को कर सकता है, बस पहचानने की जरूरत है अपने आप को। तो इस तरह से। और आई एम एक शब्द के साथ हमेशा निगेटिव शब्द नहीं, हमेशा पॉजिटिव शब्द जोड़िएगा। है ना, जैसे कि मान लीजिए बोले मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, देखो चलते हैं। है ना, इस तरह के बात क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड्स होते हैं जो हमें निगेटिव एनर्जी ही देते हैं, और जो इधर से हम निकालते हैं वही इन्वायरमेंट में फैलते हैं और वही हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं। और वैसे ही रास्ते हमारे आगे खुलने शुरू हो जाते हैं जैसे हम विचार अपने माइंड से और इस जुबान से प्रकृति में निकालते हैं। है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बातें आपने अपने घर में कही किसी से, और वो कोई थर्ड पर्सन हमें बताता है तो हम सोचते हैं अरे इसको किसने बता दिया। राइट। होता है ऐसा। वो कैसे हो पाता है, क्योंकि प्रकृति काम कर रही है, प्रकृति उन चीजों को ऑब्जर्व कर रही है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वहां तक जाना शुरू कर देते हैं। आप किसी इंसान की बुराई करना शुरू कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ बुराई सोचना शुरू कर देगा। भले ही उससे कोई मत बताइएगा, आप किसी इंसान के साथ अच्छा सोचना शुरू कीजिए, उसके लिए भला सोचना शुरू कीजिएगा, उसकी अच्छाइयाँ करनी शुरू कीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद आपके साथ ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा जैसे उससे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड आपका कोई है ही नहीं। राइट। तो हमेशा पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, और अपने माइंड सेट को एकदम सेट रखें, क्लियर रखें ना। एवरीडे टॉक योर सेल्फ, और हमेशा अपने आप से बात कीजिएगा, मिरर के सामने खड़े होकर के बात कीजिएगा। और क्योंकि सबसे ज्यादा सच कौन बोलता है, आईना सच बोलता है ना। तो आईने के सामने खड़े होकर के हमेशा अपने आप से बात कीजिएगा कि हाँ मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वरना सब बातें ऐसा लगता है कि सब झूठी हैं, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। हमेशा आईने के साथ खड़े होकर के 10-5 मिनट अपने आप से बात कीजिएगा। वहां आपको बिल्कुल आपके बारे में एक सच्चाई मिलेगी जिसमें आप इम्प्रूव कर पाएंगे वहां से। राइट। तो फुल एनर्जी के साथ बोलो मिरर के सामने खड़े होकर के कि यस आई कैन डू इट। है ना, जैसे मोहम्मद अली सॉन्ग में कहते हैं ग्रेट बॉक्सर आई एम ग्रेट टेस्ट। यानी बहुत सारे चीजें आपने देखी होंगी। एक मोहम्मद अली बॉक्सर थे तो उन्होंने कहा था कि वो ग्रेट ग्रेट बॉक्सर थे कि आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम ग्रेट बॉक्सर। तो आप भी कह सकते हैं अपने आप को आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। है ना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। है ना, जो भी आपका गोल है उसकी तरफ, ऐसे नहीं कि वैसे ही बस मिरर के सामने बोलते रहे आई कैन डू इट, तो मिरर भी सोच रहा होगा कि क्या करने वाले हो। अपना गोल भी उधर सेट होना चाहिए। राइट। तो फोकस, लास्ट इसका पॉइंट है फोकस। अपनी उन चीजों पर फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए गिलास है ना, इसको अगर हम सोचें अब ये जैसे कुछ खाली है, कुछ यानी कि कुछ भरा है। दो तरह के माइंड सेट हो सकते हैं कि आधा आधा खाली है कि आधा भरा है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर ये आधा खाली है
तो ये नेगेटिव वर्ड्स है। अगर कहें कि आधा भरा है तो ये पॉजिटिव है। वैसे हम दोनों ही चीजें बोल सकते हैं, लेकिन इसका कितना बड़ा असर हमारे जीवन पे जाता है, हमारी सोच पे जाता है, वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा मोल है। तो हमेशा फोकस बनाए रखिएगा। जैसे कहते हैं ना, बंद घड़ी, बोले आपकी घड़ी बंद क्यों है? नहीं बंद नहीं है, चालू है। क्यों? क्योंकि ये दिन में 2 बार सही समय जरूर दिखाती है, तो इसका मतलब वो चालू है। तो अगर कोई कह रहा है कि बंद है तो वो निगेटिव वर्ड्स है, ये निगेटिव एनर्जी दे रहा है। अगर कोई कहता है नहीं घड़ी तो चालू है, ये तो दिन में 2 बार सही समय दिखाती है, कौन कह रहा है ये बंद है, चालू है ना? तो इसी तरह से अपने आप पे फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि फोकस बना रहेगा तो जैसे घड़ी का एग्जाम्पल है, जैसे ग्लास का एग्जाम्पल है, बिल्कुल वैसे ही आपको एक सही दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको लगेगा ये काम सब ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। वाह! कहते हैं ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सिक्का उल्टा फेंको या सीधा फेंको, उसका हमेशा सीधा ही गिरता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट और उसका फोकस अपने काम पे हमेशा बना रहता है, उसके गोल हमेशा सेट रहते हैं और वो कंसिस्टेंसी उन चीजों को करता रहता है। हमने आज किया, इनविटेशन, नहीं कोई आया, चलो कोई आता ही नहीं है, छोड़ो। राइट? उस तरह से है ना। बुराई में अच्छाई देखो हमेशा। एक्सीडेंट के बाद भी मान लीजिए हम कोई ऐसी दुर्घटना हुई और हम हॉस्पिटलाइज हो गए और वहां हम लेटे हुए हैं और हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि कैसे होगा, मेरा तो खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। लेकिन वहां भी हम अच्छा सोच सकते हैं, वाह कितना शानदार हुआ, अब मुझे कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला जो मुझे बहुत दिनों से नहीं मिले थे, है ना। क्योंकि जब हॉस्पिटल में होते हैं तो कितने सारे लोग मिलने के लिए आते हैं जिनको एक एक साल, 2 2 साल देखे हो गया, वो भी देखने आते हैं। और कुछ किताबें पढ़ने का हमें मौका मिलता है। यानी कि किसी भी दुर्घटना से या कोई भी ऐसी चीज होने से हम उन चीजों को हमेशा अच्छा सोचें कि यस, ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, कि अब मैं आराम से बैठ के कुछ दिन आराम कर सकता हूँ। बहुत भाग दौड़ कर ली, कोई पूछता ही नहीं है कि भाई तू आराम कर ले, कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता, है ना। तो उसमें भी हम अच्छा सोच सकते हैं। मान लीजिए कोई इंटरव्यू देने गया, किसी को नौकरी नहीं मिली, इंटरव्यू से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो कुछ बच्चे या कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, कोई निगेटिव होकर के बैठ जाते हैं कि अब जॉब नहीं मिलने वाली, है ना, आई कैन डिजर्व दिस जॉब। बट आप ये भी सोच सकते हैं वहां पे के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि अरे वाह अच्छा हुआ नहीं मिली जॉब, इसके मतलब है कि तू इस जॉब के लिए बने नहीं, तेरे लिए तो कुछ और अच्छा लिखा है। राइट? तो इस तरह से हमें अपने आप फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। हर एक चीज का प्रकृति ने ऐसा योग बना रखा है। जैसे कहते हैं ना, खाना है तो पीना भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है ना, खट्टा है तो मीठा भी है, आना है तो जाना भी है ना, सब चीज का एक कॉम्बिनेशन है। वैसे ही प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो सॉल्यूशन कब मिल पाएगा? जब हमारा उधर फोकस बना रहेगा और हमारे कुछ गोल हमारी डायरी में और माइंड में चल रहे होंगे। तो हमेशा फोकस होनी और सॉल्यूशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आए, हमेशा उसमें सॉल्यूशन क्रिएट कीजिएगा, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन मिल जाते हैं। फोकस उस पर करो जिसको आप बदल सकते हो, क्योंकि चेंज इज द फैक्ट ऑफ द नेचर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बदल ना सके। और बदलाव हर युग में हुए हैं, हर समय बदलाव होते हैं, मौसम में बदलाव होते हैं, हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। आज जितने आप सुंदर दिख रहे हो, इतने सुंदर के अब आज से 3 महीने पहले हुआ करते थे? नहीं ना। लेकिन चेंज है, सब कुछ बदला जा सकता है। किसकी वजह से? अपने गोल्स, अपना माइंडसेट, अपना फोकस अपने काम पे हमेशा बना रहेगा तो सब कुछ चेंज हो सकता है। राइट? तो इस तरह से अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं इन चीजों के अपने जीवन में उपयोग करने से, है ना। जो भी अपने गोल हैं, अपने कहते हैं कि 101 इच्छाओं की सूची अपने डायरी में बना लीजिए, जो भी आप अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 25 साल में, या अपनी 60 साल की उम्र में आप कैसा दिखना चाहते हैं या क्या क्या आप अचीव करना चाहते हैं, वो सब गोल आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने डेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब किसके अंदर आता है? मिजरेबल एंड अचीवेबल गोल। तो इन चीजों पर हमेशा फोकस कीजिएगा और इन चीजों को अप्लाई करके देखिएगा। कहते हैं ना कभी कभी, चलो ट्राई करके देखता हूँ कुछ चीजों को, कहते हैं। और घड़ी का जैसे एक ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले आप उन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शानदार आज का सेशन रहा। और